जैसे कि कोई कैट और डॉग एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं। और यहाँ पर मारू सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि काची ही सीरो होगी। तभी यहाँ पर सीडा आ जाती है और मारू को अपने साथ फेस्टिवल में घूमने के लिए कहती है। मारू कहता है तुम हमारी सभी बात सुन ली है ना। सीडा कहते तुम्हारा क्या मतलब है। मारू कहता है तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है। सीडा कहते तो मैं कुरो हूँ और काची सीरो है ना। इससे तो ऐसा लगता है कि मैं ही डार्क हूँ। मारू कहता है तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है ना। सीडा कहते क्या कह रहे हो, बिल्कुल नहीं। टेक्निकली देखा जाए तो मैं अभी तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ है ना। और मैं तो उस हारने वाली को अपनी कॉम्पिटिटर भी नहीं मानती। मारू कहता है तुम्हें सच में सीरो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। सीडा इस पर कहते हैं मुझे ठीक से नहीं पता क्यों, पर मुझे ये बात पसंद नहीं है। इस पर मारू हंसने लगता है। सीडा कहते हैं आखिर तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है। मारू कहता है बस मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही एक हूँ जिसके ऊपर तुम इस तरीके से चिल्लाते हो। ये तुम्हारा ध्यान खींचने का तरीका है ना। इस पर सीडा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उससे दूर हटकर कहते हैं मुझसे दूर रहो। मारू कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ही हो जो मुझसे हमेशा शर्मिंदा करने वाली बात कहते रहते हो। सीडा कहते हैं मैंने तुमसे कहा था मैं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसके लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ। मारू कहता है मुझे नहीं लगता तुम में बड़ी बहन होने की कोई भी खूबी है। सीडा इस पर गुस्सा हो जाती है और कहते हैं चुप हो जाओ। मारू कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें परेशान करने वाली कोई भी बात नहीं कहूंगा। सीडा कहते हैं लेकिन तुम ये सब तब कर सकते हो जब हम अकेले हो। मारू कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो। देन वो दोनों एक साथ मिलकर स्कूल फेस्टिवल में बहुत सी जगह घूमते हैं। नेक्स्ट ये दोनों यहाँ पर होते हैं। सीडा कहते हैं क्लोजिंग सेरेमनी आने वाला है, मुझे नहीं पता कि तुम इसके बाद बदला लेने के लिए क्या करने की कोशिश करोगे। मैं अभी भी ये नहीं चाहती हूँ कि तुम दोबारा एक्टिंग करो, लेकिन अगर तुम ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम जो करना चाहते हो वो करो बिना कोई चिंता के। ये सुनकर मारू थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी सीडा उसके पास आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है अब हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो चुका है, अब से तुम जो भी करोगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही तुम काची को डेट में चलने के लिए ही क्यों ना कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मारू उसे पीछे से पुकारता है। सीडा कहते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ठीक है। दिन वो ये कहकर चली जाती है। दिन हमें कन्फेशन फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की कैमरा लेकर अंदर जाती है। दिन हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर आने के बाद तेत्सुई को उसे कुछ इशारा करता है और मारू भी यहाँ पर उसके पास बैठा हुआ होता है, पर वो काफी दुखी होता है। और यहाँ पर कन्फेशन फेस्टिवल में एक लड़का अपना प्यार जताते हुए कहता है कि वो टाकिनाका कानाए को पसंद करता है और वो टाकिनाका को डेट में चलने के लिए कहता है, जिस पर टाकिनाका भी मान जाती है। दिन यहाँ पर तेत्सुई को कहता है तुम्हारा जाने का टाइम भी लगभग हो चुका है, क्या तुम्हें लगता है तुम जीतोगे। मारू कहता है जब मैं छोटा था तब मैं हमेशा कुछ करने से पहले अपने अंदर का स्विच दबाता था, एक बार वो स्विच दब जाए तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तभी अनाउंसर स्वागत करता है अभी मित्सुरु का। अभी का नाम सुनकर सभी लड़कियां पागल हो जाते हैं। देन अभी स्टेज के ऊपर आकर सभी को हेलो कहता है और वो कहता है आज मैं एक लड़की को अपनी फीलिंग बताने के लिए आया हूँ, पर मैं बात करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे गाना गाकर और डांस करके बताना चाहूंगा। देन वो कहता है काची ये सॉन्ग तुम्हारे लिए है, इस गाने का नाम है चाइल्ड स्टार। देन वो डांस करने लगता है और गाना गाने लगता है और सभी को उसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर ये कैमरा वाली लड़की भी इसे शूट कर रही होती है। देन हम देखते हैं पीछे से मारू स्टेज की ओर जाने लगता है और अचानक से स्टेज के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर अभी और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और काची यहाँ पर मारू को देखकर काफी खुश हो जाती है। सीडा भी ये सब देख रही थी पर उसे ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अभी यहाँ पर डांस करते हुए मारू की तरफ इशारा करता है, जिससे सभी लोगों की ध्यान मारू की ओर जाता है। देन मारू भी यहाँ पर डांस करने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तेत्सुई को भी उसकी डांस काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सीडा तो ये देखकर खुशी के मारे रोने लगती है। आगे कुछ समय के बाद डांस खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर मारू को चीयर करने लगते हैं। दिन अभी भी यहाँ पर अपना हार मान लेता है और जाने लगता है। तेत्सुई को स्टेज के ऊपर आता है और सभी को मारू को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है अब समय है कि मारू अपना कन्फेशन करे। मारू यहाँ पर कहता है काची सिरोकुसा, पर आगे कहता है नहीं सीरो। काची कहती है हाँ। मारू कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैंने जब सुना कि तुम अभी को डेट करना शुरू कर चुके हो तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैं स्टेज के ऊपर इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी को कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा हूँ और मैं तुम दोनों से बदला लेना चाहता था, पर अब मुझे पता चला कि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हमें काची और सीडा को दिखाया जाता है, जो कि ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी मारू जोर से चिल्लाते हुए कहता है सीडा कुरोहा आई लव यू, जो सुनकर काची को बहुत बड़ा झटका लगता है और यहाँ पर सीडा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये सुनकर अभी काची और काची के दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सीडा तो यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक गई होती है। मारू सीडा को कहता है तुम हमेशा मेरे साथ थे, तुम ही हो जो कि तब मुझे एक नई जिंदगी जीने का मौका दिए, मुझे सभी चीजों के लिए माफ कर दो। अब से शायद मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा परेशानी खड़ी करूंगा, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। और काची तो यहाँ पर रो रही होती है। आगे मारू सीडा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मेरे साथ डेट में चलो, पर हम देखते हैं सीडा कहती है नहीं, जो सुनकर मारू काफी ज्यादा हैरान होता है। और सीडा यहाँ पर हंसते हुए कहते बिल्कुल भी नहीं। मारू यहाँ पर कहता है क्या तुम सीरियस हो। सीडा कहते मैं पूरी तरीके से सीरियस हूँ, जो सुनकर मारू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है फेस्टिवल खत्म हो जाता है और यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल में सफाई करने लगते हैं। तेत्सुई को यहाँ पर अभी को कहता है क्या तुम जानबूझकर बुरा
बुरा बनने की कोशिश कर रहे थे। अभी कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तेत्सुई कहता है चाइल्ड स्टार मारू की बेस्ट सॉन्ग है, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि तुम इसका यूज करोगे। अभी कहता है तुम तो उतना ही तेज हो जितना कि तुम्हारे बारे में अफवाह थी, और हाँ ये सच है कि मैंने ऐसा किया। हालांकि मारू एक गधा है। तेत्सुई कहता है मुझे समझ आ गया कि ये सब क्या था, लेकिन तुम बुरा बनने का ही फैसला क्यों किए। अभी कहता है काची मेरे लिए एक बहन की तरह है। काची बहुत समय से मारू को प्यार करती थी, भले ही वो दोनों एक दूसरे से कुछ समय तक मिलना बंद कर दिए, पर मारू के लिए काची की प्यार बिल्कुल भी नहीं कमी। काची ने मुझसे कही थी कि वो मारू से इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो भी चाहती है कि मारू भी उसे उतना प्यार करे। पर तब सीडा और मारू एक साथ बहुत ज्यादा समय बिताते थे, और सीडा ने तो मारू को अपनी प्यार भी कन्फेस कर दी थी। पर काची को तब ये जानकर राहत मिलेगी मारू ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, पर अभी भी वो दोनों काफी ज्यादा करीब थे। इसलिए तब काची ने गुस्से में झूठ कह दिया कि वो मेरे साथ एक बार डेट में गई हुई है। तेत्सुई कहता है आखिर वो अपनी झूठ को मानी क्यों नहीं, और मारू को सच किया है ये क्यों नहीं बता दी। अभी कहता है उसे लगा कि खुद आकर ये कहना हार मानने का जैसा होगा। तेत्सुई कहता है तो इसलिए तुम बुरा बनने की कोशिश की और मारू को भड़काए, और इसी बीच काची ने मारू की मदद की है ना। जिस पर अभी कहता है हाँ। तेत्सुई कहता है जबकि तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिला तुम ये सब क्यों किए। अभी कहता है क्योंकि मैं चाइल्ड डॉक्टर मारू के एक बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर मेरा ऐसा करने से वो एक्टिंग करने के लिए वापस आता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मारू मुझसे नफरत करे। तेत्सुई कहता है यार तुम तो सच में बहुत ही अच्छे पर्सन हो। अभी कहता है काची बहुत ही इंटेंस है, पर सीडा ने जिस तरीके से मारू को 1.5 महीने में अपने प्यार में फंसाई वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तेत्सुई कहता है तू क्या आखिर में सीडा जीत गई। अभी कहता है मुझे लगता है सभी हार गए हैं। देन अभी खिड़की के पास आकर उसे कुछ दिखाने लगता है, और हम देखते हैं यहाँ पर सीडा बेवकूफ मारू बार बार कहकर रो रही होती है। तेत्सुई को ये देखकर कहता है अब उसे इसका बहुत पछतावा हो रहा है, वो मारू से इतना प्यार करते थे कि वो उसे माफ नहीं कर पाई, और जब ये बात पूरी होने ही वाली थी तभी उसने मारू को रिजेक्ट कर दिया। वो मारू को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मारू ने भी पहले उसे रिजेक्ट किया था है ना। वो ये करके मारू से बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो मारू को प्यार करती है इसलिए उसे ऐसा करने का पछतावा हो रहा है। वो दोनों ही उसे प्यार करते थे, लेकिन अब कोई भी उसके पास नहीं है। ये एंडिंग कितना बेकार था। अभी कहता है इमोशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि सीडा और काची दोनों ही दिल से बहुत अच्छे हैं, पर मुझे लगता है कि पहला प्यार ऐसा ही होता है। और हम देखते हैं मारू यहाँ पर काफी डिप्रेस होता है और आगे वो रोने लगता है, और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।